हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हमारी शिक्षा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केबीएस या किसी भी वनडे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और अब तो आपकी टीजीटी की वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला सवाल। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। हमारा पहला सवाल है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था वो था मृतकों का टीला। सेकंड सवाल है हमारा कि अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। तो अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। और अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो खिलजी वंश के सेकंड जो शासक थे। और खिलजी जो वंश था वो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको क्लियर करा दूं और इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। अब अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात आई है तो मैं इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं कि अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक शासक रहे। ठीक है, इन्होंने शासन किया और सबसे ज़्यादा 29 बार यानी 29 बार इनके शासनकाल में ही मंगोलों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। तो दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि गांधी जी ने दांडी मार्च किसके लिए प्रारंभ किया था। तो किसके लिए प्रारंभ किया था। तो नमक कर लगाने के जो विरोध में जो नमक कर लगाया गया था उसके विरोध में गांधी जी ने 12 मार्च को दांडी यात्रा निकाली थी नमक के विरोध में। ठीक है, मतलब मार्च किया था एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा। नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन यानी एटक की स्थापना 1920 में किनके द्वारा की गई थी। तो एम जोशी के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि आर्यों में वर्ग विभेदन का आधार क्या है। तो आर्यों में वर्ग विभेदन का जो आधार है वो व्यापार है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि शिवाजी ने किसके शासनकाल में मराठा राज्य की स्थापना की थी। तो शिवाजी ने शाहजहाँ के शासनकाल में मराठा राज्य की स्थापना की थी। अब हम थोड़ा शाहजहाँ के बारे में बात कर लेते हैं कि शाहजहाँ का जो शासनकाल था, शाहजहाँ जो थे मुगल वंश के शासकों में थे। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी। मुगल वंश की 1526 ईस्वी में स्थापना हुई थी, जो कि किसने की थी, बाबर के द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर। ठीक है, अब शासन क्या था इनका 1500, इनका शासन जो था वो 1628 से 1658 के मध्य रहा था। ठीक है, 1658 के मध्य था इनका शासनकाल। इन्होंने यानी शाहजहाँ ने 1632 में ताजमहल का निर्माण करवाना प्रारंभ किया था। ठीक है, और इनके पुत्र यानी औरंगजेब के द्वारा इनको जेल यानी कैद में डाल दिया गया था 1658 ईस्वी में। ठीक है, और 1658 ईस्वी में जब इन्हें कैद में डाला गया तो 8 वर्ष कैद में रहने के बाद 1666 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके ऊपर मैंने संपूर्ण वीडियो बनाया है जो संबंधित है मुगल पीरियड से, जो 1526 से 1857 तक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मैंने सारे कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर किए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा। नेक्स्ट सवाल पढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि नरम दलीय और गर्म दलीय के रूप में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कब हुआ था। तो ये विभाजन जो हुआ था वो 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा। नेक्स्ट सवाल है कि हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे। तो हड़प्पा के लोग जो थे वो देवी देवताओं की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, देवी माँ और पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि ब्रिटिश संसद के लिए
निर्वाचित पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए जो पहले भारतीय निर्वाचित थे वो दादा भाई नौरोजी थे। और हम आपको बता दें कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे। और कांग्रेस से हम आपको बता दें कि कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1885 ईस्वी में हुई थी कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो ज्योग्राफी से संबंधित है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी या बाकी जो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें एसएसटी पूछी जाती है, महत्वपूर्ण है। सवाल है हमारा कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि कौन सा खनिज केरल के मोनोजाइट रेत में पाया जाता है? तो जो थोरियम है वो केरल के मोनोजाइट रेत में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि विश्व में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किस नदी पर टेहरी बांध स्थित है? कौन सी ऐसी नदी है जिस पर टेहरी बांध स्थित है? तो भागीरथी नदी है जिस पर टेहरी बांध जो है वो स्थित है। ठीक है, हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किस देश को दुनिया का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा एक ऐसा देश है जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, आपको अगर आपसे ऐसे सवाल पूछ लेता है कि क्यूबा को किस दूसरे नाम से जानते हैं या, तो आप कहेंगे चीनी के कटोरे के नाम से। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारत का सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो जो भारत का सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश की जब बात आई तो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है, और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जहाँ सबसे अधिक विधानसभा और राज्यसभा की जहाँ सबसे अधिक विधानसभा और लोकसभा की सीटें हैं, जहाँ लोकसभा की सीटें 80 हैं और विधानसभा की सीटें भी सबसे ज़्यादा हैं उत्तर प्रदेश के लिए। ये भी हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है पूरे भारत में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो गोदावरी नदी है वो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि मसाई एक प्रकार के आदिवासी होते हैं जो जिनके बारे में पूछा जा रहा है कि मसाई आदिवासी पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो पूर्व तथा मध्य अफ्रीका जो है उसमें मसाई आदिवासी पाए जाते हैं। जैसे कि अपने वन थारू वगैरह जो पाई जाती हैं, जातियाँ पाई जाती हैं, जनजातियाँ पाई जाती हैं, इसी तरीके से एक मसाई आदिवासी जाति होती है जो कि पूर्व तथा मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो ब्राज़ील एक ऐसा अग्रणी देश है जो कॉफ़ी उत्पादन में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वो हमारा राज्य व्यवस्था से संबंधित है। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। और मैं रोज़ाना इस तरीके की वीडियो डालता रहता हूं जिसमें KBS, NBS, TGT, BGT और ऑल टीचिंग एंड अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो अब वो भी बिल्कुल फ्री, तो आप बिल्कुल भी वक्त को ना ज़ाया करें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सवाल है जो कि राज्य व्यवस्था से संबंधित है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव या नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जो आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? अगर आपकी एज 29 ईयर्स भी है तब भी आप एलिजिबल नहीं हो कैंडिडेट बनने के लिए राज्यसभा के। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो पद की शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है, तब राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य के राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है, राज्य के मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है पद की, तब आप आंसर करेंगे कि राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको उनके पद की शपथ राज्यपाल दिलाता है। ठीक है,
इस तरीके से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आपको इसी के साथ बता दें कि प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है। और राष्ट्रपति से एक कॉन्सेप्ट मुझे और याद आ रहा है, राज्यपाल से, कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को हटाने की कोई व्यवस्था नहीं है, यानी एकमात्र पद ऐसा है जिसको हटाने का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान में नहीं है। ठीक है, ओके। जबकि जब हम राष्ट्रपति को 6 माह के अंदर महाभियोग के माध्यम से हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि अध्यक्ष यानी कि स्पीकर सदन में कब अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर सकता है, यानी कब वो अपने वोट का प्रयोग कर सकता है जो उसका अधिकार है। तो सिर्फ मतों की संख्या बराबर होने पर, यानी कि पक्ष और विपक्ष का जब मतों की संख्या बराबर होगी तब वो अपने मत का प्रयोग कर सकता है, अन्यथा वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि जब अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें, क्योंकि रोज़ाना हम ऐसे वीडियो डालते रहते हैं जो आपके लिए मददगार हों। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली रहता है, या कह सकते हो कि जब मुख्य न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति या किसी और कारणवश से कार्यालय के कर्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ होता है, यानी कि वो प्रेजेंट नहीं रह सकता है, मान लीजिए कि एब्सेंट हो जाता है किसी भी कारणवश मान लीजिए, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का प्राधिकार किसे प्राप्त है, तो वो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात का उल्लेख करता है, तो जो 360 है वो भारतीय संविधान में आर्टिकल 360 जो है वो वित्तीय आपात का, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है उसका उल्लेख करता है। अब हम आपको यहीं भी बता दें कि अगर भारतीय संविधान में कोई संशोधन करना हो तब हम 368 यानी कि 368 जो अनुच्छेद 368 है, जो आर्टिकल 368 है उसका सहारा लेते हैं, मतलब उसके माध्यम से हम भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है। और 360 से हम आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, क्या नाम है उनका, मुझे याद नहीं आ रहा है, 360 के नाम से वो फेमस हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसे MCQs और बाकी टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो बनाता रहता हूँ। CTET से लेकर बाकी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की भी मैं इस चैनल पे पूरी तैयारी कराऊंगा। ठीक है, इंग्लिश, मैथ, ज्योग्राफी, यानी कह सकते हो SST पूरी की। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की है, तो 73वां जो संशोधन था उसके तहत पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक जो स्थिति है वो प्रदान की गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट हमारा है कि राज्यपाल यानी कि गवर्नर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कब काम करेंगे, तो राज्य के राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश करते समय। जैसे आपको मालूम है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वगैरह जो 2 हैं, उसमें राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि प्रभु सत्ता का एकात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो आइंस्टीन के द्वारा प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट सवाल है कि मौलिक अधिकारों को किस तरह निलंबित किया जा सकता है यदि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसका आदेश करे तब। नेक्स्ट जो सवाल हैं वो हमारे अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं कि किस संस्था द्वारा भारत में सूक्ष्म, छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों की वृद्धि और विकास हेतु सहायता
प्रदान की जाती है तो सिडबी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारतीय केंद्रीय शुल्क बोर्ड के अंतर्गत रेशम कीट अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों को किस संघ मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है? तो वाणिज्य और वस्त्र मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है कि एनएनपी किसके समान होती है? तो जीएनपी मूल ह्रास के समान होती है। नेक्स्ट है कि किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर किसके संदर्भ में मापी जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को भारतीय राष्ट्रीय विकास का गठन किया गया था। और अगर हम इससे पूरा 10 साल पीछे जाएं और 2 दिन, तब हम पाएंगे कि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। कोई फैक्ट आने पर मैं प्रीवियस या आगे के फैक्ट इसलिए डिस्कस करता हूं कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आपको पुरानी चीज़ें याद आती रहें। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि विश्व बैंक किस उद्देश्य के लिए ऋण देकर देशों की सहायता करता है? तो पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए ऋण देकर देशों की सहायता करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहें, क्योंकि मैं रोज़ाना टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।